क्वेश्चन करते हैं। A charge Q is distributed over 3 concentric spherical shells. उनका रेडियस दे रखा है ABC। अच्छा, such that their surface charge density are equal to one another। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये 3 कंसेंट्रिक शेल हो गए। रेडियस जो है A का सबसे कम है और C जो है वो रेडियस सबसे ज़्यादा है। तीनों पे चार्जेस जो हैं वो अपन QA, QB और QC ले लेते हैं। ठीक, अच्छा, रिलेशन क्या दे रखा है? चार्ज डेंसिटी जो है वो तीनों सरफेसेस पे सेम है, तीनों शेल्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो इसका मतलब क्या निकला कि QA अपॉन सरफेस एरिया है ना, तो 4 पाई नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल रेडियस स्क्वायर लिख रहा हूं। QA अपॉन A स्क्वायर वो किसके बराबर है? QB अपॉन B स्क्वायर के बराबर है, और वो QC अपॉन C स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अच्छा, और दूसरा रिलेशन क्या है? ये इसका सम टोटल क्या है? QA QB QC का Q है। ठीक है, तो QA प्लस QB प्लस QC जो है वो Q के बराबर है ना, यहां दे रखा आपने को। अच्छा, फिर क्या पूछा है? टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द कॉमन सेंटर, और R A से छोटा है, तो सबसे छोटे शेल के अंदर इस डिस्टेंस R पे अपने को यहाँ पे पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो लिखते हैं, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट R, तो इसको VR बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू शेल C, इसको सबसे बड़े वाले को शेल C बोल देते हैं, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन शेल B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन शेल A। तो ये कितना हो जाएगा? शेल के अंदर वाले पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है ये तो अपने को मालूम है, KQC अपॉन C प्लस KQB अपॉन B प्लस KQA अपॉन A। ठीक, अंदर किसी भी शेल के अंदर जो है वो पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है। तो R का होना इमेटीरियल है, प्रोवाइडेड R जो है वो शेल A के अंदर हो। तो शेल A के अंदर कोई भी पॉइंट होगा, किसी भी डिस्टेंस पे होगा, सबका पोटेंशियल सेम ही होगा। ठीक है, और क्या पोटेंशियल होगा? वो ये पोटेंशियल होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने जो K लिख दिया है, अपन जो पहले वीडियोस में भी इस K को, ये K क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसको अपन K लिखते आए, तो यहाँ पे K लिख दिया सीधा। इसके रिलेशन तो आ ही गया है। बेसिकली अब अपने को QA, QB और QC को इस कैपिटल Q के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, और हमारा आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसी का थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। ये दो इक्वेशन जो हैं इसको मैनिपुलेट करके हम QA, QB और QC की वैल्यू निकालेंगे Q के टर्म्स में। तो यहाँ पे 3 चार्जेस दे रखे हैं, मैं 2 चार्ज का मैं निकाल देता हूँ, और उसी एग्जैक्टली सेम तरीके से फिर 3 चार्ज का भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो सपोज ये सिचुएशन होती कि QA प्लस QB इज इक्वल टू, सपोज Q होता, 2 शेल होते सपोज। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम ही है। और दूसरा रिलेशन क्या है? QA अपॉन A स्क्वायर और QB अपॉन B स्क्वायर, ये बराबर होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? QB की जगह पे अपन लिख सकते हैं QA प्लस QB की जगह क्या लिखें? B स्क्वायर बाय A स्क्वायर इंटू QA इज इक्वल टू Q। ठीक, तो QA क्या हो जाएगा? A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू Q, आप देख रहे हैं। और QB क्या हो जाएगा? B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू Q। अच्छा, इसी तरह से 3 चार्जेस का भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 3 चार्जेस का क्या हो जाएगा? 3 चार्ज का यहाँ पे अपन लिखेंगे तो बेसिकली हो जाएगा QA इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कोई अंतर नहीं। तो इस रिलेशन को मैं यहाँ बगल में लिख लेता हूँ, और फिर सीधा चूंकि अपन इसमें डाल देंगे, एक लंबा सा रिलेशन आ जाएगा। तो QA जो है, केवल A के लिए लिख रहा हूँ, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू Q। ठीक है,
क्यू बी में यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा और क्यू सी में यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जगह बना लेते हैं। तो वी आर जो है वो क्या हो जाएगा, तो पहले इस वाली टर्म को लिख रहे हैं अपन, के बाय ए इंटू क्यू ए क्या था, ए स्क्वायर क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस के अपॉन बी, बी का लिख रहे हैं, क्यू बी लिख रहे हैं, क्यू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी तरह से आप क्यू सी का भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या आ गया, वी आर जो है वो आ गया अपने पास में के क्यू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। और के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट करेक्ट, बी पार्ट करेक्ट।